देखिएगा, today's our topic is conversion of potential energy into kinetic energy and then electrical energy. इसमें आपका है, इस वाले में अगर आप देखेंगे नाउ ये डैम है, डैम में जो वाटर आपका ना हो is stored, it means that water has a potential energy. डैम में आपने जब डैम का डोर खोला and the water is running आपका now in a downward direction, it means the particles of water are in motion, वो आपका मोशन में होता है, तो नाउ दैट इज द काइनेटिक एनर्जी आपका। आगे जाकर के आपका नाउ ये दिस इज द, ये टरबाइन होता है आपका ना, देखो टरबाइन, टरबाइन पे जब आपका ये पानी आपका नाउ ब्लेड्स पे, दीज आर द ब्लेड्स, ये ब्लेड्स पे आपका टकराएगा, ये रोटेट करेगा आपका ना, देखो इट विल रोटेट, और रोटेट करने के साथ इसी के साथ आपका नाम देखो जैसा एक शाफ्ट अटैच होती है आपका नाम देखो, और यहाँ आपका नाम इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, और ये इलेक्ट्रिक आपका जो जनरेटर होगा ये आपका क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट करेगा, प्रोड्यूस। ये देखिए आपका नाम ये है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, ये आपका देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डैम्स, ये हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं दिस, ये काइनेटिक एनर्जी आपका ना देखो ऑफ फॉलिंग वाटर, ये नीचे जो आपका आ रहा है देखो। उसके बाद फिर देखिएगा आपका ना ये यहाँ है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये टरबाइन हो गया आपका देखो, ब्लेड्स ऑफ टरबाइन, और उसके बाद देखो ये शाफ्ट से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी ये आपका देखो प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये आपका देखो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपका नाम देखो दिस इज डैम की हमेशा जो वॉल होती है नीचे की थिक बनाई जाती है, क्योंकि मैक्सिमम जो वाटर का प्रेशर होता है, द प्रेशर ऑफ द वाटर इज एट द बॉटम यहाँ, और दैट प्रेशर इज इक्वल टू आपका HDG कहते हैं आपका देखो प्रेशर, हाइट ऑफ द डैम, डेंसिटी ऑफ वाटर, और ग्रेविटी आपकी कितनी है, तो ये आपका, इसलिए नीचे की वॉल्स आपका चौड़ी बनाई जाती है, ऊपर का तो आपका नाम थिन बनाया जाता है, ये आपका नाम देखो। ओके, नाउ दूसरा ये कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका हो गया आपका नाम दिस। अब कन्वर्जन ऑफ दिस इज द केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। Can you give me the example of this one? ऐसा कोई आपका ना हो जिसमें कि आपका केमिकल एनर्जी आपका लाइट एनर्जी में आपकी कन्वर्ट होती हो। और एक त्योहार ऐसा होता है जिसमें कि आप अपने मम्मी पापा का दिवाला निकालते हो, एंड द त्योहार इज नोन एज दिवाली। तो द एक्सप्लोजन ऑफ फायर, ए क्रैकर,
मुर्गा छाप पटाखे, तो फायर क्रैकर्स, ये आपका नाम दिस, ये कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, ENER पूरा ही लिखना पड़ेगा, ये एनर्जी इनटू, कान भी बचा के रखते हो साउंड एनर्जी में, उससे आपका नाम लाइट एनर्जी भी आपका नाम, एंड जाओगे नजदीक तो हीट एनर्जी, ये हो गया आपका नाम। देखो उसके बाद दूसरा, अब तो जमाना ही नहीं है, नहीं तो एक ज़माना था जब लोग टॉर्च भी घर में रखते थे, आजकल तो मोबाइल में ही टॉर्च हो गया। तो व्हेन अ टॉर्च इज स्विच ऑन, अगर आप टॉर्च को स्विच ऑन करेंगे आपका ना देखो, तो ये आपका केमिकल एनर्जी ऑफ सेल, जो सेल की केमिकल एनर्जी है आपका ना देखो, इज कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका ना देखो, विच इज देन कन्वर्टेड इनटू, फिर ये लाइट एनर्जी में आपका देखो ना, ये लाइट में हो गया आपका ना, एंड थोड़ी देर बाद आप देखेंगे गर्म भी हो गया, तो इट इज ऑल्सो इन हीट एनर्जी, ये आपका नाम देखो 10। उसके बाद थर्ड, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी इज नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपका तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आपका हो रही है। इसका एग्जांपल आप बता सकते हैं, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी? द हीट एनर्जी, ये कहां से आपका प्रोड्यूस होगी? ड्यू टू द सन से, बर्निंग ऑफ कोल, कभी कोयले की अंगीठी जलाई, कोयला जलाए, पहले तो यही जलता था आपका नाम देखो, दिस इज द कोल आपका नाम, चेंजेस, फिर उसके बाद वाटर इनटू, फिर आपका देखो नाम ये भाप का इंजन जो आपका देखो, फिर वाटर आपका नाम गर्म होने के बाद ये आपका स्टीम में आपका नाम देखो दिस बदला, और फिर दिस स्टीम, और ये जो आप स्टीम है आपका नाम देखो रन द स्टीम इंजन, और फिर ये आपका स्टीम इंजन को रन करता है। 10 केमिकल एनर्जी इधर ऑफ कोल, कोयले से जो आपकी केमिकल एनर्जी थी आपका नाम देखो दिस इज कन्वर्टेड, ये पहले कन्वर्ट किस में हुई? हीट एनर्जी में, फिर उसके बाद हीट एनर्जी के बाद कन्वर्टेड इनटू, अब भाप का इंजन चलने लग गया, देन मैकेनिकल एनर्जी में आपका नाम, तभी तो यूज टू रन द स्टीम इंजन, वो आपका इसी से होता है कन्वर्ट। तो प्लीज जल्दी करिए, फिर उसके बाद और भी कन्वर्जन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल इनटू आपका काइनेटिक एनर्जी आपका नाम देखो। पुरानी अगर आपके ज़माने में दादा लोगों के टाइम की घड़ी होगी, पहले क्या करते थे? अलार्म के लिए मोबाइल पे नहीं होते थे अलार्म, पहले क्या होते थे? घड़ी, ये जैसे इसमें आज भी है, लेकिन ये गंगाराम हॉस्पिटल में मेरे दोस्त थे, 1996 में प्लेटिनम जुबली मनाई, तो ये वॉच उन्होंने फिर मुझे वहाँ से आकर के गिफ्ट की है आपका देखो ना। अब आपका इसमें कोई बात नहीं, वो यहाँ वो नहीं मिल रही थी। ये अब ये नए में अलार्म है आपका नाम, फिर आपके मोबाइल में लग गया आपका नाम देखो। पहले क्या होता था? इसकी
चाबी भरी जाती थी इसमें। तो ठीक हो गया। तो ना इसका मतलब कन्वर्जन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन a spring either of a watch is wound। इसका कान पहाड़ी में अमोरा जाता था, कहते हैं ना अमोरा। चाबी को आप जो है टाइट करेंगे, जिसको कहेंगे, इसका मतलब द स्प्रिंग ऑफ वॉच इज कॉइल्ड, ये आपकी कॉइल्ड हो जाएगी। तो ना इसमें जो होता है work done is stored, work done is stored, ये इसमें वर्क डन आपका स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म पे आपका नाम है। अब जैसे वो घड़ी चली थी, व्हेन द वॉच ऑपरेट्स, जब आपकी घड़ी आपकी ऑपरेट हो रही होगी, एंड जैसे वो आपका नाम एंड शो टाइम, और आपको समय दिखा रही है शो टाइम, तो ना इसका मतलब जो स्प्रिंग होगी, द स्प्रिंग इज अनकॉइल्ड, धीरे धीरे आपका वो आपका अनकॉइल्ड हो जाएगी, एंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑफ द हैंड्स ऑफ द वॉच। अब सेल का जमाना, ये जमाना, वो जमाना, अब देखो धीरे धीरे अब हमारा जमाना गया, लेकिन आपका जमाना आएगा 2-4 साल बाद। तो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अच्छे नंबर नहीं आते होंगे तो मम्मी मैकेनाइज हो जाती होगी घर में, और उसके बाद जो गाल पे लगते होंगे तड़ा तड़, तो गाल में हीट एनर्जी, उस समय तो ऐसा लगता फट से रोटी बेल करके अगर इसमें गाल में रख दी तो फूल जाएगी। ऐसा हुआ कभी? आप मम्मी को छेड़ेगा घर जाकर वो कितने कुड़ी है, सबसे ऊपर इस वोंड WOUND, घुमाया जाता है, इसके कान घुमाया जाता है। मैंने पहाड़ी में भी कहा था तैक कनौड़ अमोड़ दियो, तो ये वोंड का मतलब ये स्प्रिंग, ये कॉइल आपका देखो ना, इसको जब आप टाइट कर देंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे हैंड वॉच आपकी घूमती रहेंगी, जो वो है आपकी वॉच की जो हैंड्स होंगी वो आपका, तो वो धीरे धीरे अनकॉइल आपका होने लगेगी। तो जो वर्क डन हुआ था उसके कारण आपका ना जो आपने उसको टाइट किया था वो आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में था। जैसे जैसे घड़ी आपकी ऑपरेट आपका आगे बढ़ेगी, यानी कि ऑपरेट्स होगी, तो उसकी जो स्प्रिंग होगी वो धीरे धीरे आपका ना ढीली हो जाती है, अनकॉइल हो जाती है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और आपका ना ऑफ द हैंड्स ऑफ। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी को आपका काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, वही मैंने कहा व्हेन वी रब द हैंड्स, इसीलिए मैंने कहा था माँ के हाथ की कभी मार खाई कितनी खाई, बहुत जम के खाई। अरे बाप रे, तुम लोग तो ऐसे कह रहे थे जैसे इतनी जम के क्यों खाते हो, कोई गलत काम करते हो क्या? नहीं बताओ, ऐसा कौन सा गलत काम करते हो जिसमें कि तुम मार खाते हो? क्यों बॉयज बताओ, अरे बोलो यार। बेइज्जती खराब नहीं होगी आप लोगों की? आतंक का दूसरा नाम छोटा भाई होता है ना, आतंक का दूसरा नाम छोटा भाई होता है ना। छोटा भाई, वो तो आपसे छोटा वाला आतंकी हो। अरे बाप रे, आपसे ज्यादा तेज हो, आतंकवादी हो, उसके कारण मार खानी पड़ती। क्यों? कह सकते हो, ऐसे स्कूल में ऐसे चिल्ला देते हैं ना। अच्छा,
इसका मतलब वो मम्मी भक्त होगा, हैं? मम्मी भक्त होगा। हाँ, तो जैसे आपने उसको छुआने का मार दिया मेरे को, और वहां से जो मम्मी आते होगे बेलन लेके डिक्चिक दिखाते हुए, जी आपके विचार नहीं खाया? मम्मी मारती नहीं है? ऐसा हिंदुस्तान में कोई मम्मी होगी जो बहुत बड़े रेयर केस में 1% ही होंगी जो नहीं मारती होंगी। अभी भी मारती है, ऐसा क्यों है? वो भी आतंक का दूसरा नाम है। आपके घर में मोहतरमा वैसे मम्मी तो नहीं लगती कि मारती होगी, सबकी मम्मी ऐसी लगती है ना। मम्मी तो आजकल ग्लूकोज खा के आई है हॉस्पिटल से, तो ज़्यादा मारती होगी है? और आपकी मम्मी जरूर मारती होगी, वो तो क्यों ऐसा करती है? फुटबॉल की तरफ किक मारती है? अरे बोलो, मम्मी मारती ज़्यादा है पापा? मम्मी, पापा नहीं मारते, पापा कम मारते हैं बेटियों को, पता ही नहीं लगने देते होंगे। मेरी इतना थपड़िया देती होगी मम्मी, फिर उसके बाद ऐसा हो जाती है लंबा में, ऐसा होता है। मम्मी को बोला नहीं कभी आपने, इतनी छोटी सी जान पे जो है इतना जुल्म ढालती हो? लिख दो अपने कमरे में, कृपया अपनी जान पर जुल्म न डालें, और जान के आगे अपना नाम लिख दो। आज लिख के देखो। चलिए, वैसे मार खाना तो बहुत अच्छी बात है, इससे आगे कैरियर लाइफ बनती है। वो इक्के दो के बच्चे होते हैं कि जो मार नहीं खाते फिर भी कैरियर बनता है। आज की तारीख में तो 90% बच्चों को मार खानी चाहिए, तभी कैरियर बनेगा। चलो तुम्हारी माओं को फिर भी पूछूंगा, बहन जी कितना मारते हो? नहीं पूछ रहे? अरे क्यों? वो घर जाके फिर कहेंगे आज तो सर ने पूछा है, 2 लगाई दो। चलिए, a log of wood cut by a saw, आरी से अगर किसी लकड़ी को आप काट दो, आपने देखा होगा बिकम सॉ। जब आप रब करेंगे, ये लकड़ी है और लकड़ी के ऊपर जब आप आरी से इसमें चलाएंगे, 100 से आपका नाम, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बिकम्स हॉट, ये आपका हॉट हो जाएगा। इसका मतलब इन दिस केस जो मैकेनिकल एनर्जी थी आपका नाम इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये हो गया जी आपका। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ, तुम्हारी मम्मी ने बड़ा डरा रखा है यार तुम लोगों को। एनर्जी इनटू, इतना बॉयज की मम्मियों ने नहीं डराया क्या जितनी लड़कियों की मम्मा ने डराया हुआ? मेरे को लगती कि लेपॉर्ड के बाद उन्हीं का नंबर आता होगा, है? तो ओके, कन्वर्जन ऑफ मस्कुलर एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी या इनटू काइनेटिक एनर्जी कर दीजिएगा आपका ना। बॉय और गर्ल आर, दिस इज राइडिंग है बाइसाइकिल। जब लड़का या लड़की कोई भी बाइसाइकिल चला रहे होंगे आपका नाम, या चला रहे हैं, देन दिस मस्कुलर एनर्जी आपका नाम कन्वर्टेड इनटू, उस समय आपके काइनेटिक एनर्जी पे आपका ये कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा आपका नाम जैसे। तो मस्कुलर एनर्जी, अब आपका जो ये मस्कुलर एनर्जी मी करता है आपका नाम, ये कहाँ से यूज करते हैं आपका नाम? फॉर पैडलिंग। चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, आजकल तो गियर वाली भी आ गई है। गियर वाली में और वैसे नॉर्मल मैनुअल में क्या अंतर है जी?
कन्वर्टेड इनटू, बताइए, काइनेटिक एनर्जी और द मूविंग बाइसिकल। जी, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के बाहर उसमें गियर फियर पड़े हुए हैं। मेरे उसमें नहीं पड़े थे मेरे पास। अच्छा, तो क्या अंतर है उसमें, बताइए। नॉर्मल मैनुअल होता है उसमें एक ही टाइप का होता है, तो चढ़ाई आती है तो उसमें ताकत लगानी पड़ती है। गियर आना है, पहला गियर डालो, फिर ताकत नहीं लगानी पड़ती। बस पैडल पैडल से हल्के हो जाते हैं, फिर अच्छा, बहुत हल्के हो जाते हैं। जब ढलान आती है तो उसको टाइट कर दो, सबसे नीचे 7-8 में डाल दो, चलो ठीक टाइट हो है। जाते हैं पैडल्स। एंड कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपने बहुत पहले कहा था पीछे, इन्हें थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स में आपका नाम देखो, सीधा कोल इज बर्न्ड, कोयला जलाया जाता है, कोल इज बर्न्ड है, ये कोल है तो बंद होता है जी, यूरेनियम। हाँ जी बिल्कुल, टू प्रोड्यूस, और उसके बाद आपका नाम प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका नाम 10। इस प्रकार से केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू आपका नाम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिल्कुल आपने सही कहा सर, यूरेनियम से भी होता है। यूरेनियम को बर्न करा जाता है, हैं? बर्न करा जाता है, केमिकल रिएक्शन से करा जाता है। यूरेनियम को बर्न करा जाता है कोयले की तरह। नहीं नहीं, उसमें तो रिएक्शंस कराई जाती हैं, कैडमियम वगैरह की रॉड डाली जाती है उसको स्लो डाउन करने के लिए बात। अब उसके बाद देखो आपका डिवाइसेस यूज टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से बाय द हेल्प ऑफ दोस डिवाइसेस वी कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम वन एनर्जी फॉर्म टू द अनदर एनर्जी फॉर्म। जैसे फर्स्ट हीट इंजन, ये हीट इंजन क्या करता है आपका नाम देखो, दिस इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी को किस में करता है, इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। तो हीट इंजन, दिस इज द डिवाइस। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट्स क्या, केमिकल एनर्जी इनटू किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं होता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद थर्ड माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का काम क्या है, माइक्रोफोन MICRO माइक्रोफोन PHONEM जी, माइक्रोफोन। हाँ, तो माइक्रोफोन क्या करता, साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपका ड्राई सेल कौन से होते हैं, जो घड़ियों में पड़ते हैं उनको ड्राई सेल या टॉर्च के जो सेल होते हैं आपका नाम, ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल। उसके बाद आपका नाम जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, कन्वर्ट जी मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में आपका इलेक्ट्रिकल, जो पानी आप उठाते हो क्या होता है, आप पहले बिजली से मोटर चलाते हो ना, मोटर तब चलती है जब बिजली से आपका स्विच आप ऑन करते हैं। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी आपका नाम, एंड द एग्जांपल इज आपका इलेक्ट्रिक मोटर आपका नाम। अब इसके बाद आता है लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपका तो इसके मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार
एनर्जी कैन नीदर या नाइदर आपका नाम देखो दिस इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो ऊर्जा को आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो ही इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। लेकिन आप इसको एक फॉर्म से एक दूसरी फॉर्म पे आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं या आपका चेंज कर सकते हैं। मीन्स व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन चेंज्ड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आपको इसका मतलब क्या हो गया कि द टोटल एनर्जी बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन equal to the sum of the different energies transform। ये होता है इसमें अपना दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन में अपना दिस। अब इसके बाद मेरे हिसाब से इसकी वेरिफिकेशन वगैरह भी करवाई है आपको स्कूल में, करवाई नहीं करवाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन का वेरिफिकेशन कराई नहीं कराई? पता नहीं। चल पावर, पावर का मतलब आपका नाम देखो दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये आपका नाम देखो दिस इज। तो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क को आपका नाम पावर कहा जाता है, यानी कि पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन। पावर आपको हमेशा वर्क डन को आपका क्या करती है, मेजर करती है। दैट इज हाउ फास्ट एंड स्लो वर्क इज डन, दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन। अब आप जैसे कई बार कहते हैं क्यों भाई कुत्ते की तरह क्यों यहाँ पर है, पूरी पावर निकल गई, ये आपका नाम दे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पावर is defined, power is defined as the rate of doing work by a body or the rate of transfer of energy, इसलिए ये भी कह सकते हैं आपका नाम। तो सिंपल आपने बोला पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर दिस इज द टाइम टेकन आपका हो गया। तो P इज इक्वल टू W ओवर T हो गया। ये देखिए इसका मतलब पावर आपके डिपेंड करती है, इसका मतलब पावर डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पे आपका पावर डिपेंड करती है। एक तो आपका द फर्स्ट इज आपका वर्क डन आपका हो गया, एंड सेकेंड वन इज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। जितना ज्यादा काम करोगे उतनी आपका पावर आपकी कंज्यूम होगी या पावर लगेगी। और टाइम, इसका पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम हो गया आपका नाम देखिए। तो अगर आप इसको 1/t को सेम अमाउंट ऑफ अगर आपका वर्क लेते हो तो P इज आपका W भी हो जाता है कभी कभी। पावर इज आपका 1/t। तो पावर डिपेंड आपका दो फैक्टर्स पे करते हैं, वर्क डन एंड टाइम पे आपका। अगर पावर इज इक्वल टू 1/t आपका आपने ले लिया आपका फॉर सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए अगर आपने ले लिया, इसका मतलब P इज इक्वल टू आपका नाम W हो जाएगा आपका नाम। तो P इज इक्वल टू W का मतलब फॉर ए कांस्टेंट टाइम के लिए यू कैन डू इट नाउ प्लीज जल्दी। एवरेज पावर, नाउ it is the ratio of
जी टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन, इस रेशियो को आपका एवरेज पावर कहते हैं। आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन आपका देखो ना ओवर, ये आपका देखो दिस टोटल टाइम, ये आपका होगा देखो ना this। और टोटल वर्क डन इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एनर्जी सप्लाइड, कितनी एनर्जी आपने सप्लाइड की है, तो इसका मतलब P इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस एनर्जी सप्लाइड ओवर आपका नाम टोटल टाइम, ये आपका एवरेज आपका हो गया आपका नाम। आप कहेंगे ये भी हमें नहीं पढ़ा है, पक्का नहीं पढ़ा है, इसमें कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। तो पावर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, अब पावर को एनर्जी के टर्म्स पे आप देखिए, आपका नाम देखो जैसे इसका मतलब अभी अभी आपने बोला कि वर्क डन इज इक्वल टू नाउ एनर्जी ट्रांसफॉर्म या सप्लाई, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको एनर्जी ट्रांसफॉर्म कहे आपका सप्लाई के, तो देखो तो पावर इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एनर्जी सप्लाइड ओवर, एनर्जी सप्लाइड ओवर आपका नाम टाइम टेकन, तो ना तो एनर्जी सप्लाई का मतलब E अपॉन टी, और E आपका क्या होता है Fs, F इंटू एस ओवर आपका बना टी, और S अपॉन टी क्या होता है आपका देखो ना ये, सॉरी दिस इज तो ना ये क्या बात क्यों नहीं लिखा, पावर इज एस ओवर टी आपका नाम देखो दिस V F इंटू आपका देखो ना S V, वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका नाम देखो डिस्टेंस ट्रैवल बाय आपका टाइम टेकन हो गया आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका P इज इक्वल टू F इंटू V पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के होता है देखो। अब इसके बाद यूनिट ऑफ पावर की आप बात करते हैं, आपका यूनिट ऑफ पावर, तो नाउ SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर आपका ये वॉट होती है ना देखो वॉट। वैसे तो अगर आप इसके हिसाब से जाएंगे तो आपने पावर इज डिफाइन अपने W/T का, तो वॉट आपका वर्क को आपका जूल में जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड ही आपका क्या है, दिस इज नोन एज योर आपका वॉट, इसलिए SI यूनिट ऑफ पावर आपकी क्या हो जाती है, वॉट हो जाती है आपका नाम। तो ये इसका मतलब 1 वॉट जिसको आप कैपिटल W लिखते हैं, ये 1 जूल ओवर आपका देखो 1 सेकेंड हो गया, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल सेकेंड इनवर्स भी आप कह सकते हैं। इसका देखो इसका मतलब पावर इज अ मशीन, पावर इज ए मशीन आपका देखो ये इज 1 वॉट, किसी भी मशीन की अगर 1 वॉट है, इसका मतलब इफ इट डज, अगर ये आपका काम करती है 1 जूल वर्क आपका ना देखो इन 1 सेकेंड में, अगर 1 जूल वर्क वो 1 सेकेंड में अगर वो कहते हैं तो उस मशीन का मतलब इसका क्या हो गया कि उसकी जो पावर हो गई वो 1 वॉट हो गई। और जनरली स्पेशल नोट में आपका लिख दीजिएगा आपका नाम दे स्पेशल नोट में कि ना द पावर ऑफ मशीन, जैसे आपके वॉशिंग मशीन होगी या आपके पास टुल्लू पंप होगा जो मोटर जो पानी को ऊपर लिफ्ट करता है, तो ये अगर आप देखेंगे पानी वाला इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जिसको आपका स्मॉल HP कहते हैं, देखो HP। सो द प्रैक्टिकल यूनिट, और ये सो द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज, ये जो प्रैक्टिकल यूनिट है पावर की वो आपका नाम दिस इज, प्रैक्टिकल यूनिट पावर की आपकी हॉर्स पावर ही आपकी कहलाती है। इसका मतलब 1 हॉर्स पावर इज इक्वल 746
वॉट होगी, 1 हॉर्स पावर में आपका। इसका मतलब 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट या 10 टू द पावर 3 वॉट कहते हैं अपन। 1 मेगा वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट हो गया आपका। और 1 जीगा वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 वॉट। ये आपका कुछ आपको ये कॉमर्शियल यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए। देखिएगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में आपका ना देखो, फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज तो कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए वी यूज द बिगर यूनिट, हम बिगर यूनिट आपका यूज करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो बिगर यूनिट आपकी क्या होती है, किलो वॉट आर। ये देखो अपन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब 1 किलो वॉट आर। इसको 1 आपका देखो, ये अगर आप मीटर में देखेंगे तो वहां आपको पता लग जाएगा, इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by an electrical appliances of power 1 kilowatt in 1 hour। ये हुआ। अब जैसे ही है ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वो चल रही है क्या, रॉड। 1 घंटे में अपना देखो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 किलो आपका अगर 1 किलो वाट अगर 1 घंटे में कंज्यूम करती है, दैट इज नोन एज योर आपका 1 किलो वाट आवर। और ये जो स्मॉल के होता है WH, तो किलो वाट आर इज ऑल्सो नोन एज, ये भी आपको नहीं बताया होगा, इसको आपका बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट और सिंपली यूनिट आपका इसको कहा जाता है आपका नाम देखो दिस। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक इसका नाम रिलेशन बिटवीन आपका नाम किलोवाट आवर एंड जूल। इसमें क्या अंतर है, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये देखिएगा। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू आपका 1000 वाट आवर हो गया आपका नाम देखो, क्योंकि 1 किलो वाट का मतलब 1000 watt। Are you getting my points? इसका मतलब 1 watt is equal to 1 joule per second आपका हो गया आपका ना देखो, and 1 hour is equal to 60 into 60 is equal to 3600 सेकेंड। क्योंकि देखो 1 hour is equal to आपका 60 मिनट हो गया and 1 minute is equal to आपका 60 सेकेंड हो गया। इसका मतलब 1 किलोवाट आपका देखो R इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड और इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया आपका नाम देखो दिस। अब आपका ये आपका 36 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 5 0 आपके लग गया आपका नाम देखो दिस। इतना जूल हो गया। तो साइंटिफिक ऑर्डर में क्या होता है ये आपका ना, तो आपका 36 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5। तो जब आप क्या करेंगे साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन जब आप लिखेंगे आपका 3.6 इंटू एक पावर बढ़ जाएगी आपका नाम, तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये है। अब आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, वर्क पढ़ा आपने, उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क पढ़ा आपने, उसके बाद जूल आपने पढ़ा, इसके बारे में एनर्जी आपने पढ़ी, यूनिट ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पावर, वाट, कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर। तो ये इतना आपके चैप्टर्स में आपके आते हैं। इसके बाद आपके एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चन जो हैं हम लास्ट में करवाएंगे।
इसके बाद कल मेरा जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका कराऊंगा दैट इज द साउंड। साउंड कल आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसमें इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड नीड्स द मीडियम टू ट्रेवल, साउंड वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, रिवर्बरेशंस आपकी आ जाती है, यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, रेंजिंग ऑफ हियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ये आपका ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कल टुमारो विल बी फॉर साउंड। तो ये आपका वर्क एंड एनर्जी आपका खत्म हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।